वही विधानसभा है जहां पर विधानसभा चुनाव होने के बाद जो विधायक चुने जाते हैं, इसी विधानसभा में आकर के बैठते हैं, सदन में अपनी बातों को रखते हैं, काफी हो हंगामा होता है। विपक्ष और सत्ता के बीच में तीखे तीखे बयान जो है वो होते हैं। सदन में कई दफा ऐसी भी तस्वीरें आई है जहां पर एक दूसरे के ऊपर माइक फेंका फेंकी और ना जाने कितनी तरीकों की जो तीखे बहस है वो भी देखने को मिलते हैं। अब ये हम इस वक्त यहाँ पर इसलिए आए हुए चूंकि आज बिहार विधानसभा चुनाव पहले चरण का मतदान जो है वो हो रहा है, जिसको लेकर के जितने भी जनता है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। 243 सीटों पर होने वाले इस विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी दिलचस्प कहानी है। 2020 की बात करें तो 2020 में ये पूरा जो बिहार विधानसभा का चुनाव था वो पूरे 3 चरणों में हुआ था, और इस बार की अगर बात करें तो ये विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। आज पहले चरण का जो चुनाव है वो हो रहा है 6 नवंबर को, दूसरे चरण का जो चुनाव है 11 नवंबर को होगा। नतीजे जो है 14 नवंबर को आएंगे और उसके बाद जो विधायक चुने गए हैं वो यहाँ पर आकर के बैठेंगे, अपनी कुर्सी की पेटी बांध करके बैठेंगे कि कोई गठबंधन का कोई भी दल उनको वहां से टस से मस ना कर सके। 243 सीटों पर होने वाले इस विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर है। अब ऐसे में 2020 की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, जहां पर नीतीश कुमार जो है एनडीए के साथ रह करके सरकार बनाए थे। 28 अक्टूबर 2020 को जो चुनाव हुई थी वो पहले चरण की हुई थी 28 अक्टूबर को, जो कि कुल 71 सीटों पर हुई थी। वहीं पर दूसरे चरण की चुनाव 2020 में 3 नवंबर को हुई थी और तीसरे चरण की चुनाव जो है वो 7 नवंबर 2020 को हुई थी। ऐसे करके पूरे 3 चरणों में ये जो 2020 का चुनाव था वो हुआ था। अब हम आपको बताएं तो 125 सीटों पर एनडीए गठबंधन जो है वो जीत दर्ज की थी। वहीं पर महागठबंधन की विपक्ष की ओर से बात करें तो 110 सीटों पर ये जो सीट है वो जीत करके विपक्ष जो है वो आई थी। और अब देखिए कि बिहार विधानसभा चुनाव का आज पहला चरण का जो मतदान है वो हो रहा है, मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। अब ये समझिए कि इसको लेकर के विपक्ष कितने सारे एजेंडे जो है वो लाए। मैनिफेस्टो, तेजस्वी प्रण का जो मैनिफेस्टो आया था महागठबंधन का, उसमें कितनी सारी बातों का जिक्र किया गया था। युवाओं से लेकर के महिलाओं से लेकर के वृद्ध जनों के लिए, सभी के लिए एक से भरकर एक जो योजनाओं का ऐलान था वो किया गया था। वहीं पर एनडीए जो है नीतीश कुमार जो है उन्होंने भी युवाओं के लिए सरकारी खजाना जो है मानो वो खोल करके रख दिया। महिलाओं के लिए उन्होंने पूरे का पूरा जो योजना था, प्लानिंग थी, वो स्ट्रेटेजी सामने उन्होंने रखा। वहीं पर अगर बात करें दूसरे और गठबंधनों की, जैसे कि जनसुराज की बात कर ले, जनसुराज ने भी अपनी एड़ी चोटी अपनाई, अलग अलग जगहों पर जाकर के पदयात्रा भी किया। वहीं पर नई नवेली पार्टी जो है तेज प्रताप यादव की, तेज प्रताप यादव भी काफी ज्यादा सक्रिय है। तो बड़े गठबंधन है, लेकिन छोटे जो गठबंधन है, छोटे जो अलायंस पार्टीज है, उन्होंने भी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी अपनाई है और इस विधानसभा में आने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। कई विधायकों के टिकट भी कटते हैं और कई विधायक जो है नए अचानक से सामने रख दिए जाते हैं और बताया जाता है कि आपके निर्वाचन क्षेत्र के विधायक है या फिर प्रत्याशी जो है वो है। तो इस विधानसभा तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ती है। लोग जो है वो काफी मुश्किलों के बाद यहाँ पहुंचते हैं, चुने जाते हैं। जो जनता होती है वो उनको चुनती है, उसके बाद यहाँ पर सदन में आकर के बैठते हैं, अपनी बातों को वो रखते हैं और फिर उसके बाद जो नतीजे हैं वो सामने आते हैं। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव पहले चरण का मतदान जो है वो आज हो रहा है और 14 तारीख को नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे और इस बार पता चल जाएगा कि अब की बारी किकर बिहार। तो ये तस्वीरें हम आपको विधानसभा से सीधे दिखा रहे थे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अकबर के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।